हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, लर्निंग नोटबुक में। और आज मैं पहली बार आपको बुक्स के साथ दिखी हूँ क्योंकि चल रहा है फरवरी का महीना और आज कौन सी डेट? डेट कौन सी है आज? संडे डेट भाई, डेट 16 वो डेट याद नहीं रहती है। आज है 16 और आज है संडे। संडे के दिन पढ़ाई कौन करता है? मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। लेकिन फरवरी के महीने के बाद क्या आता है? मार्च, मतलब हम बच्चों के फाइनल एग्जाम। और मेरे भी फाइनल एग्जाम होंगे, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ ये साइंस, उसके बाद मैं पढ़ूंगी एसएसटी, हिस्ट्री, उसके बाद मेरी छुट्टी। मेरा ऑलमोस्ट सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, बस थोड़े बहुत रिविजन्स बाकी हैं और एक चैप्टर बाकी है मेरा। क्या है दोस्तों, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, सर्दी है और खांसी। तब भी मैं मतलब उसे एग्जाम टाइम पे खराब हो जाता है ना। मम्मी की तबीयत कम, मम्मी इतना टेंशन करती है ना कि एग्जाम टाइम में जब मेरी तबीयत खराब होती है तो। और अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है और मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तब भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। और अभी तो मेरा साइंस कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और अभी एसएसटी चल रहा है मेरा। एसएसटी का लास्ट चैप्टर है ये। और फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ लोगों को एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पढ़ते हैं जिससे उनको बहुत टेंशन होती है। मैं पता है क्या करती हूँ, मेरी ट्रिक है, मैं ना जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब जनवरी से ना एग्ज़ाम पे हमारा जो होता है ना हमारे स्कूल में, कि जनवरी में सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये तो कभी आधा जनवरी लग जाता है, फिर जनवरी के पहले दिन से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, पेपर सब स्टार्ट हो जाता है। और ऑलमोस्ट अभी मैं ऐसे साइंस एसएसटी लेके बैठी थी और एसएसटी पढ़ रही थी। एसएसटी में मेरे टोटल अभी बहुत कम ही चैप्टर है, मतलब 1 है, 2, 3, 4 चैप्टर है, लेकिन बड़े बड़े भी है इसमें। ये क्वेश्चन आंसर्स में लर्न कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है लर्न करने में, लेकिन अभी तो मैं 5th में हूँ, इसलिए मेरे बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं, इसलिए मैं सारा कुछ करती हूँ, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करती हूँ। कोई लोग होते हैं चैप्टर को स्किप करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या कर रखा है। चलती हूँ। और पता है दोस्तों, मैंने कैमरा कहाँ सेट कर रखा है? ये देखो, मैंने कैमरा ना इस दवा वाले डिब्बे पे सेट कर रखा है। ये वाले डब्बे पे सेट कर रखा है, ठीक है। और चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और क्या क्या तैयारी की है। और हाँ, आप भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। पहले टिप तो मैंने आपको बता दी कि मैं एक भी चैप्टर स्किप नहीं करती हूँ, सारा कुछ क्लियरली पढ़ती हूँ। सेकंड टिप भी मैंने आपको बता दी कि आप पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको थर्ड टिप बताती हूँ। ये वीडियो मैंने टिप के लिए तो नहीं बनाया है, मेरा तो ये डेली व्लॉग है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम टिप्स भी देने पड़ेंगे ना। आ जाओ, चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कुछ टाइम टेबल, जैसे कि ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन यानी इसमें आपको आपके कितने चैप्टर्स हैं, मतलब कितना आपका कोर्स, कितने आपके क्या कहते हैं इसको, कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिखो साइड में। आपको कितना हो गया है वो लिखो साइड में। किसका रिवीजन बाकी है, किसका रिवीजन भी हो गया है, ये सारा मैं इस पेपर में लिखती हूँ। जैसे कि इंग्लिश में मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, बस ग्रामर बाकी है। अभी मेरा हिंदी और गुजराती बाकी है, और जीके बाकी है, और एसएसटी में कुछ चैप्टर्स बाकी थे, लेकिन वो भी मैंने भी कंप्लीट कर लिया। और जो मेरे चैप्टर्स होते रहते हैं यहाँ पे मैं लिखती रहती हूँ। और सेकंड है ये डेट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, यानी जब आपका कोई डेट आने वाला होता है, जब आपका फाइनल एग्ज़ाम का डेट आ जाता है ना, तो उसका डेट आप यहाँ पे लिखो कितने दिन बाकी है। मैंने अभी इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मेरी डेट नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेबस आया है, ठीक है। और आज मेरी शायद से डेट आ जाए, लेकिन मैम ने शायद से बोला है मुझे कि 3 से लेकर 17 तक एग्ज़ाम चलेगी, मतलब मेरी होली भी जाएगी। लेकिन हाँ, आपको ना मैं अपनी होली वाला ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग होली कैसे खेलते हैं। अगर आपको होली वाला ब्लॉग चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बताना। तो चलो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये मेरा हॉल,
और आज तो संडे है तो मैं फुल डे मस्ती करने वाली हूँ, लेकिन जो मेरा टीवी है ना उसका नेट ही चला गया है और टीवी में भी आपको दिख रही होंगी। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मम्मा जो है बर्तन धो रही है और मम्मी अभी काम कर रही है, मम्मी को भी नहाने जाना है। मैंने नहा लिया है और यहाँ पे हमारा गार्डन है, गार्डन मतलब छोटा सा पीछे का। मम्मी अभी काम कर रही है तो मम्मी काम करने दे हैं और हम लोग अपने रूम में चल के पढ़ाई करते हैं। वैसे मेरे एसएसटी के कोर्स तो कंप्लीट होता है, लेकिन पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मतलब हमारे स्कूल में हम पेपर स्टाइल पहले से लिखवा देती, पेपर स्टाइल। ठीक है, आपकी चौथी टिप तो हो गई, अब मैं आपको 4 टिप बताती हूँ। 1 मिनट, ये देखो। कई स्कूलों में एग्ज़ाम के लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। ये स्कूल का मतलब ये स्कूल से नहीं होता, आपके दिमाग से होता है। देखो, अपनी खुद की पेपर स्टाइल बनाओ, जैसे कि मैथ्स, ये पेपर स्टाइल है। मतलब आपने क्या क्या, ये मैथ की पेपर स्टाइल है, यानी इतने से पूरा पेपर बनता है। मतलब देखो, दरअसल क्या होता है कि टीचर लोग जो होती है वो जितना भी आपको कोर्स दिया होता है सब में से ना एक एक क्वेश्चन उठाती है। तो दिमाग लगाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा एक चैप्टर है टाइम, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी पिछले एग्ज़ाम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैम ने बोला था कि मैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन सारे एग्ज़ाम में लूँगी। यानी आपको जितना भी जैसे डेफिनेशंस पढ़ो, आपकी जितनी भी डेफिनेशंस है, जितना भी मतलब चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन है वो पढ़ो, उसमें से आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बनता है। ये सारी चीज़ें तो मैम ने मुझे स्कूल में लिखवाई थी, क्योंकि हमारे स्कूल में पेपर स्टाइल देते हैं, यानी कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा। जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन 10 मार्क के, कन्वर्ट इनटू डेज 3 मार्क के, कन्वर्ट इनटू वीक्स एंड डेज 3 मार्क के। ये सारे अगर पेपर स्टाइल आपको कोई स्कूल में देते हैं तो इन सबको प्रैक्टिस करो। अगर आपको पेपर स्टाइल नहीं मिलती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। पहले मैथ्स की बुक लेके बैठो, उसके सारे डेफिनेशंस पढ़ो, सारे सम सॉल्व करो, बस आपकी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। जिस स्कूल में पेपर स्टाइल नहीं देते हैं आप ऐसा भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको 6ठा टिप दूंगी। देखो, जैसे कि आपने आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया तो आपको एक रीटेस्ट लेना पड़ेगा। आपने रिवीजन तो सुना होगा, लेकिन रीस्टेट तो नहीं सुना ना। री एग्ज़ाम, ठीक है। री एग्ज़ाम मतलब आप खुद का एक री टेस्ट लो। मतलब आपको जितना भी आपका सिलेबस आता है ना, उनमें से एक एक सम से पेपर बनाओ। जैसे कि आपको पेपर 60 का है तो 60 मार्क्स का पूरे सारे क्वेश्चंस को मिला के पेपर बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप एक ब्लैंक शीट लो, जिसमें हमको एग्जाम में सप्लीमेंट्री मिलती है, ठीक है। उस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना देखे। नहीं आता है तो छोड़ो और टाइम लिमिट भी रखो। उसके बाद आप उन सारे आंसर को चेक करो, जो गलत है उसका फिर से पेपर बनाओ और फिर से उसको सॉल्व करो। ये हो गई आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की ट्रिक। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस, एसएस, हिंदी, गुजराती, जीके, ड्राइंग, ऐसा तो सब्जेक्ट है तो क्या करता है, सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को रिपीटली लर्न करो। इसके लिए आपको लर्न ज़रूरी करना पड़ेगा। और जिस आपको जो भी मन है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को पढ़ के याद होता है, ठीक है। मुझे तो बोल के याद है। लर्न करने के बाद फिर से क्वेश्चन बनाओ, उसका एक एक क्वेश्चन सारे मतलब 4-5 क्वेश्चन लो और बना लो, ठीक है। तो चलो, अभी ये होगी मेरी 6ठी टिप। 7वीं टिप मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगी, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए अभी मुझे खाना खाना है, इसलिए छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।